तो हेलो गाइज, कैसे आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में। मतलब ये जो वीडियो जो है ये क्लास 12 के लिए है। किसके लिए है? क्लास 12 के लिए है और ITES के लिए। किसके लिए है? क्लास 12 के लिए है, ITES के लिए है। और ये जो चैप्टर है ये नेटवर्क का ही एक चैप्टर हम लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब होता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन होगा वो आपको हमें वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँ। तो इसमें एक टॉपिक आता है आपको OSI मॉडल, जिसको हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बात करूं कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, बहुत खुशी होती है, लेकिन आप लोग कमेंट या फिर लाइक नहीं करते। कम से कम आप लोग लाइक तो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग की कैसा लगता है फीडबैक जरूर दीजिए आप लोग, लेकिन आप लोग वो भी नहीं करते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप एक जरा के लिए एक लाइक नहीं करते हैं। भाई लाइक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कीजिए लाइक आप लोग। आपको थ्योरी बता रहा हूँ, इसी से आपका सब ऑब्जेक्टिव आएगा। जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, PDF बनाऊंगा, PDF का जो क्वेश्चन होगी ऑब्जेक्टिव MCQ, अगर आपका नहीं लड़ेगा तो तब हमको बोलिएगा। ठीक है, टच करेगा, 110% टच करेगा। ठीक है, तो इसलिए बाबू मुझे थ्योरी पढ़ाने दीजिए। जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा? मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट हम डेटाबेस रटवा देते हैं तो दिक्कत कर जाएगा आपको। ठीक है, तो जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा, थ्योरी नहीं पढ़िएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ ही नहीं पाइएगा। ऑब्जेक्टिव रटने से क्या होगा आपको? रटने से क्या होगा? मान लीजिए आपको हम लड़वा देते इसमें कि इसमें सबसे ऊपर में एप्लीकेशन होता है, उसके सबसे नीचे आपका फिजिकल होता है। लड़ जाते बाद में फिर अगर बाई चांस उल्टा पुल्टा कर देते, ठीक है, गलत हो जाता है ना आपका। तो इसीलिए थ्योरी पढ़िए, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये टॉपिक आपका है OSI मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल का जो पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। और OSI मॉडल हम क्यों पढ़ना चाहते हैं हम आपको बताते हैं। आप किसी को मैसेज करते होंगे, किसी से बात करते होंगे, किसी से चैट करते होंगे, तो आप तो जैसे इधर से हाय करते हैं तुरंत इधर से मैसेज चल जाता है, उधर से आपको हेलो आवाज, मतलब हेलो के रूप में आपको सेंड कर देता है। तो आपको लगता होगा कि जितना जल्दी हम, मान लिया जाए ये एक मोबाइल यहाँ है, यहाँ से हम हेलो कर देते हैं। जैसे हेलो या हाय करते हैं तो उधर से तुरंत रिप्लाई भी देता है। क्या आपको पता है कि इतने से सेकेंड में कैसे कैसे आपका मैसेज वहां पहुंचता है, फिर वहां से कैसे कैसे आपको दिखता है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी मैसेज जब हम भेजते हैं यहाँ से सामने वाले को, मतलब सेकेंड पॉइंट को, मतलब डेस्टिनेशन तक जो डेटा को जो हम लोग भेजते हैं या उधर से फिर हम लोगों को जो भेजता है, तो उससे 7 लेयर होके गुजरना पड़ता है। कितना लेयर होकर गुजरना पड़ता है? 7 लेयर से होके गुजरना पड़ता है उस मैसेज को। मीन्स अगर यहाँ से हम भेजेंगे बाय चांस हाय कैसे है, तो इसके पास जो यहाँ से ये मैसेज आएगा, तो इनमें मैसेज जाने के लिए आपको 7 लेयर से होके गुजरना पड़ेगा। वो 7 लेयर कुछ इस टाइप से है। पहला आपका फिजिकल है, डेटा लिंक है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। इतना 7 लेयर से होके गुजरता है, उसके बाद तब पहुंचता है। फिर जब उधर से जवाब देगा हाँ कैसा ठीक हूँ, तब उधर से जो जवाब देगा उधर से भी आपको 7 लेयर से ही लेके गुजरना होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग सोचते थे हाय लिख देते हैं तुरंत पहुंच जाता है। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम हाय यहाँ से लिखते हैं तब उधर से 7 लेयर से होके गुजरता है सामने वाले के पास। जब उधर से कुछ रिप्लाई करता है तो उधर से भी क्या होता है, 7 लेयर से होके गुजरता है, तब हमारे पास आता है। तो 7 लेयर से होके गुजरता है। तो 7 लेयर कौन कौन है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। पहला जो होती है नीचे से काउंट होती है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। ये लेयर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लिया। मतलब हम यहाँ इस जो अभी वीडियो बना रहे हैं, समझ लीजिए वीडियो ही इंपॉर्टेंट है।
ऐसा समझ लीजिए, वीडियो ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो लेयर होती है फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर किसको बोलते हैं? जिस लेयर पे हम लोग हाफ लगाते हैं, स्विच वगैरह सब लगाते हैं, फिजिकल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल वाला भाग हो, तो सबसे पहले हम फिजिकल यूज करते हैं। फिजिकल लेयर सबसे नीचे होता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका डाटा लिंक लेयर होता है। कौन सा होता है? डेटा लिंक लेयर होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका है नेटवर्क लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, उसके बाद सेशन लेयर होता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर होता है, और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर होता है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो है, ये क्या कहते हैं कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये जो है ये जो है ये आपका हार्डवेयर लेयर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हार्डवेयर लेयर के अंतर्गत आता है। इसको हार्डवेयर बोला जाता है, ठीक है। ये सब हार्डवेयर नेटवर्क जो होती है, ये सब जितना भी है हार्डवेयर लेयर के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा जो इसका है सेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया और एप्लीकेशन है। ये जो लेयर होती है, ये कौन सा लेयर होती है? सॉफ्टवेयर लेयर होती है। कौन सा लेयर होती है? सॉफ्टवेयर लेयर होती है, ठीक है। और इसको आप याद रख लीजिएगा, APSTNDP, इसको आप याद रख लीजिएगा। मतलब ये 7 जो लेयर होती है, ये सातों लेयर को अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अब सवाल ये होगा कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है होगा, तो इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछता होगा। इसमें जो क्वेश्चन जो पूछता है वो कुछ इस टाइप से पूछता है कि नेटवर्क OSI मॉडल के OSI मॉडल के चौथे नंबर पे कौन सा लेयर होता है? कौन सा लेयर होता है? तो जब तक ये याद नहीं रहेगा तो आप इसको बना ही नहीं पाइएगा। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। तो चौथे लेयर पे कौन सा होता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। क्या कहते हैं? जो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर करता है, भेजता है। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? कोई सामान बाहर से मंगवाया, वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, देता है। तो ये 7 लेयर है। ये 7 लेयर काफी इंपॉर्टेंट है। इस 7 लेयर को बेटा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इसी में आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सा हार्डवेयर लेयर है। तो नीचे का जो तीनों भाग होगा तो कौन सा होगा? हार्डवेयर लेयर होगा। और ऊपर से जो 3 भाग गिनती कर लीजिएगा वो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर लेयर हो जाएगा, ठीक है। मैं और एक चीज बता दूं कि OSI मॉडल जो होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको जो डेवलप किया था ISO ने। किसने किया था? ISO ने, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने इसको डेवलप किया था। कब किया था? 1984 ईस्वी में। कब किया था? 1984 ईस्वी में। आप लोग देखता हो कोई सर्टिफिकेट होगा, कोई रजिस्टर कंपनी होगी, वहां लिखा रहता है ISO सर्टिफाइड, ऐसे रहता है ISO सर्टिफाइड। तो वो ISO का मतलब वही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसी ने OSI मॉडल को बनाया गया था, इसी ने इसको डेवलप किया गया था। कब किया गया था? 1984 ईस्वी में। कि OSI मॉडल जो होती है 7 होती है। हम किसी को अगर मैसेज भेजते हैं तो आपको 7 लेयर से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। और जो सबसे जो नीचे होती है फिजिकल लेयर होती है, सबसे ऊपर जो होती है वो आपका एप्लीकेशन लेयर होती है, और उसके बाद जो होती है नीचे से ऊपर डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। इसको क्या कीजिएगा आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात थी OSI मॉडल की। मैं फिर से बता दूं कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं सब क्वेश्चन में आएगा, आप मेरे बात पे भरोसा कीजिए। टोटल एग्जाम में आएगा, देखिएगा कैसे। जब हम PDF आपका सॉल्व करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, MCQ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तब जाकर के आप देखिएगा कि वहां क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। या फिर वैसे हम बकवास के टाइप से आपको पढ़ा रहे हैं, वीडियो दिखवा रहे हैं, नहीं, उसको देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो है ये आपका क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 के लिए अगर क्लास 10th वाला देखना चाहे तो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये थी OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये वाला भाग भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें आपको कुछ पूछेगा, डोमेन नेम पूछेगा। डोमेन नेम जानते हैं? जैसे आप लोग सुना होगा डोमेन नेम में कि .com, .in, जब नेट पे सर्च मारते होंगे तो लास्ट में .com, .in लगाते हैं। तो इंटरनेट पे जो जगह बनाते, जगह जो लेते हैं, तो आपको नेट पे कुछ खरीदना पड़ता है, जिसको हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। .com, .in, नहीं लिखा था JC, .nic, .in इस टाइप का लिखा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम बोलते हैं। कौन सा नेम बोलते हैं हम लोग? डोमेन नेम बोलते हैं। क्या होती है डोमेन नेम? तो देखते हैं डोमेन नेम के अंतर्गत क्या क्या होती है, समझते हैं।
जैसे लिखा होता है कि .com, तो .com का मतलब क्या होता है? कमर्शियल होता है। .com का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल होता है। और .edu का मतलब होता है, मतलब एजुकेशन पर्पज से आपको कोई भी चीज खोजनी हो, सर्च मारनी हो नेट पे, तो www लास्ट में लिख करके किताब का नाम या जो भी चीज लिखिएगा उसके बाद लास्ट में .edu लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब है वो एजुकेशन पर्पज से ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? उसके बाद कोई गवर्नमेंट का चीज होगा तो .gov लिखा रहता है, .gov लिखा रहेगा, समझ लीजिए गवर्नमेंट का है, ठीक है। उसके बाद .net है, नेटवर्क रिसोर्सेस है। उसके बाद .org है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, और .in है, मतलब इंडिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया का कुछ खोजना हो तो .au डाल दीजिएगा लास्ट में, तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन नेम बोलते हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉमर्शियल के लिए डोमेन नेम क्या होता है? क्या होता है कॉमर्शियल के लिए डोमेन नेम? .com होता है। गवर्नमेंट के लिए डोमेन नेम क्या होती है? तो .gov होता है। तो इस वाले पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बढ़ने से पहले थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम में पूछता है कि सर्च इंजन और ब्राउजर। एग्जाम में क्या पूछता है? सर्च इंजन, SEARCH, सर्च इंजन पूछता है और कुछ ब्राउजर पूछता है। तो सर्च इंजन क्या होती है? देखिएगा कि जब आप नेट पे कोई भी चीज सर्च मारते हैं तब आपको आउटपुट मिलता है। जब तक आप सर्च नहीं मारिएगा तो आपको आउटपुट मिल ही नहीं सकता। कहने का मतलब है जब भी हम लोग सर्च मारते हैं वो रख के सर्च इंजन में मारते हैं, जब तक सर्च इंजन में सर्च नहीं मारिएगा तो आपको आउटपुट नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब है जब हम नेट पे सर्च मारते हैं गूगल में जा करके, तब आपको सर्च मारने के बाद वो मान लो आप नेट पे मार लिए OSI मॉडल, तो आप कहाँ मारिएगा सर्च? आप मारिएगा सर्च इंजन में। कहाँ मारिएगा? सर्च इंजन में। तो सर्च इंजन जैसे गूगल में जैसे आप सर्च मारिएगा तो ये आपको जो दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा आपको ब्राउजर पे जाकर के। कहाँ दिखाई पड़ेगा आपको? ब्राउजर पे। मतलब कहने का है हम सर्च मारते हैं सर्च इंजन में, जो कंटेंट आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है वो पड़ता है कहाँ पे? ब्राउजर पे जाकर पड़ता है, ठीक है। जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर नहीं होगी तो वो कंटेंट आपका ओपन हो ही नहीं सकता है। मैं लिख के कहता हूं, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब ब्राउजर क्या होती है? ब्राउजर आपको स्क्रीन कास्ट करने का काम करता है, मतलब दिखाने का काम करता है। और सर्च इंजन क्या करता है? वो वहां तक क्वेश्चन को पहुंचाता है, सर्च करता है, भेजता है अंदर तक, ठीक है। तो उसीलिए हम इसी में कुछ नाम लिखे, सर्च इंजन का नाम कुछ लिए। सर्च इंजन जो यहाँ सर्च इंजन है, सबसे पहले गूगल, तो ये फेमस है, गूगल है सर्च इंजन, बिंग है सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन है, वैडू सर्च इंजन है, और ask.com सर्च इंजन है। ये सब सर्च इंजन है। यहाँ पे हम लोग नेट पे जाकर के सर्च मारते हैं और मार सकते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सर्च मारेंगे। हो सकता है किसी का गूगल नहीं है, कोई बात नहीं, गूगल नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बिंग मारिए, डाउन बिंग से मारिए सर्च, बैडू से मारिए सर्च। तो ये वाला भाग क्या है? ये सर्च इंजन होती है। उसके बाद दूसरा होता है ब्राउजर, कि ब्राउजर कौन कौन सा होता है। तो मैं बता दूं, ब्राउजर जो होती है, ब्राउजर होता है मोजिला फायरफॉक्स, देखिएगा नेट पे जाकर के, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट, सफारी और पेरामिनी। तो ये सब क्या है? आपका ब्राउजर नेम है। मतलब यहाँ पे सर्च मारिए, इसके थ्रू आपको दिखाई पड़ेगा। आप देखे होंगे नेट पे कि कोई पैसा आधार कार्ड फिंगर वाला जो निकालता है तो वो क्रोम यूज नहीं करता है। वो कौन सी यूज करता है? वो आपका करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर करता है। कौन सा करता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर करता है। याद रखिएगा, वो क्रोम नहीं करता है। क्रोम इसलिए नहीं करता है, क्रोम ब्राउजर, गूगल क्रोम या क्रोम ब्राउजर इसलिए यूज नहीं करता है कि ये बहुत बिजी सॉफ्टवेयर है। दुनिया में सबसे कोई भी सर्च मारता है गूगल में तो खुलता है आपका डायरेक्ट क्रोम लेता है। तो क्रोम बहुत बिजी सॉफ्टवेयर, बहुत बिजी सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको यूज हम लोग पैसा निकालने के लिए नहीं करते, क्योंकि पैसा है किसी का फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए वो अलग ब्राउजर का यूज करता है। तो इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा कि ब्राउजर नेम याद रख लीजिएगा, सर्च इंजन याद रख लीजिएगा। इन्हीं में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। 110% मैं बता देता हूं कि पूछेगा ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, या इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, या इनमें से कौन सा ब्राउजर है या ब्राउजर नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद तीसरी बात होती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि साइबर क्राइम क्या होती है। क्या होती है साइबर क्राइम? देखिए साइबर क्राइम क्या होती है, मैं बता दूं। साइबर क्राइम, ठग जो बोलते हैं, अपराध जो बोलते हैं, तो साइबर क्राइम बेसिकली क्या होती है कि इंटरनेट के थ्रू या डिजिटल के थ्रू जितनी भी क्राइम होती है सब किसके अंतर्गत आता है? साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। मैं बता दूं, सीधी सी बात कहता हूं कि इंटरनेट के द्वारा जितनी भी क्राइम होती है सब कौन सा क्राइम होता है? साइबर क्राइम होता है।
याद रखिएगा। इंटरनेट के द्वारा होने वाला क्राइम क्या होती है? साइबर क्राइम होती है। और साइबर क्राइम, अब मैं बता दूं साइबर क्राइम कैसे होता है, क्या होता है। जैसे कि मान लो आपको ओटीपी भेजता है, वो बोलता है कि आपका लॉटरी लगा है, तो लॉटरी लगा है तो बोलेगा ओटीपी दीजिए, ये वो दिस दैट, तो आपको ओटीपी देना नहीं होती है। कोई लिंक वगैरह सब भेजते हैं, उस लिंक पे आपको क्लिक नहीं करनी है। या फिर ये भी बताता हूँ कि आपको ये भी बोलेगा कि आपके नंबर पे जो है ना वो स्कॉलरशिप आया हुआ है, आप हमको ओटीपी दीजिए और हम आपको पैसा भेज देते। तो ऐसा आपसे करता है तो ये ठग है, ये सब दिमाग नहीं लगाइएगा। तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। मतलब सीधी सी बात है, जितना भी इंटरनेट के द्वारा क्राइम होती है सब साइबर क्राइम होता है। साइबर क्राइम वो भी होता है जैसे कि फेसबुक पे कोई डुप्लीकेट अपना क्या करते हैं कि आपका हैक कर लेता है, वो आपसे पैसा मांगता है फेसबुक के द्वारा कि हम ये बोल रहे हैं आपको इतना जरूरत दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। आप लोग देखते होंगे बराबर आते जाता है, तो वो आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। और साइबर क्राइम जो होती है क्या क्या हो सकता है साइबर क्राइम के अंदर? इंटरनेट फ्रॉड हो सकता है। दूसरा आइडेंटिटी थीफ, आपका पहचान को छुपाना, अपना पहचान चेंज कर लेगा। नहीं, किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेता है, नहीं चुराता है, बहुत सारा चुराता है। मांग लेता है कि ये मैं उसका दोस्त हूँ, आप उसका नंबर दीजिए या उसका हमको डॉक्यूमेंट दीजिए, हम उसको कर देंगे। तो इस टाइप से होता है, तो ये आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो सीधी सी बात है, साइबर क्राइम क्या होता है? इंटरनेट के द्वारा होने वाला क्राइम साइबर क्राइम होता है। अब साइबर क्राइम में क्या हो सकता है? जैसे कि इंटरनेट का फ्रॉड हो सकता है, आइडेंटिटी थीफ, अपना पहचान का छुपाना। फेसबुक पे देखना, लड़का लड़की बन के घूमेगा, लड़की लड़का बन के घूमेगा, ऐसा होता है ना, तो वो पहचान का चुराना है। ठीक है, सॉरी, ऐसा आप लोग गलत नहीं सोचिएगा, मैं आपको एग्जांपल दिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी थीफ हो गया, किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना होता है। कोई अपना दूसरा बन के अपना इंफॉर्मेशन दूसरे से मांग लेता है और दूसरे को बेचता है, फिर सोशल मीडिया पे डाल देता है। इसके ऊपर धारा भी लगा हुआ है, बहुत सारा धारा है। धारा 66 भी होता है कि किसी का कंप्यूटर अगर बिलावजह या कंप्यूटर हैक करता है तो उसको 4 लाख रुपया की जुर्माना होती है और 3 साल की सजा भी होती है, जेल में जाना पड़ेगा। तो बहुत सारा धारा भी होता है, उधर आपको जाना नहीं है, डीपली उतना जाना नहीं है। आपको एग्जाम देना है, 30 नंबर का है तो 30 नंबर के लिए पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आपको लेयर याद रख लीजिएगा, उसके बाद कुछ डोमेन नेम याद रख लीजिएगा, उसके बाद ब्राउजर नेम और सर्च इंजन याद रख लीजिएगा। चौथी बात में साइबर क्राइम के बारे में लिख लीजिएगा। अगर साइबर क्राइम का डिफिनेशन लेना चाहते हैं तो एक बार हम बोल देते हैं फिर से, इंटरनेट के द्वारा होने वाला सभी क्राइम साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी नेटवर्क चैप्टर का एक टॉपिक बच गया था, इसीलिए हम आपको दे दिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो डेटाबेस पे ही क्वेश्चन वगैरह सब ले लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, और जाते जाते एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट। ठीक है।